Dear students, we are learning the rules of debit and credit in class 11. If you are starting with commerce stream or in college, or you are going through any CA or CWA or CS company secretary or any management courses, or even in BCA, MBA, BBA, BBM, MCA, you need to know the basic of accounting. So we are learning the rules of debit and credit. I have discussed 5 points or 6 points in earlier video. I am going ahead. 7th point is purchases account. Names of account. Purchases account. Okay. तो परचेजेज अकाउंट फॉर व्हाट? परचेजेज अकाउंट क्यों मेंटेन करते हैं? परचेजेज अकाउंट जितना भी गुड्स परचेज करते हैं उस गुड्स का हिसाब रखने के लिए, जो परचेज किया हुआ गुड्स है उसका हिसाब आपको परचेजेज अकाउंट में रखना होता है. हर एक चीज़ का एक रूल होता है, पैटर्न होता है. सो अकाउंटेंसी हैज़ अ ट्रेडिशन दैट इन अकाउंटेंसी वॉट एवर यू आर परचेजिंग एज अ गुड्स उसका हिसाब परचेजेज अकाउंट में रखा जाता है. तो बाय नेचर, इफ यू आर गोइंग थ्रू द गोल्डन रूल अप्रोच, इट्स कैटेगरी इज नॉमिनल अकाउंट. Okay, and nominal account, and according to modern rule approach, modern rule category group, purchase account category is expenses. So purchases account, nominal account under golden rule approach, and modern rule category, it is an expense. Okay. So its usual nature is, since it is an expense, so its usual nature will be of debit balance. Yani always its debit side is more than credit side, mostly. And so whenever it increases, it is debited, and whenever there is a decrease in purchases account, it is credited. Okay. Purchases account. Sales account. ये भी गुड्स से रिलेटेड अकाउंट है, बट सेल्स अकाउंट इज अ नाउन. इट इज दिस अकाउंट इज मेंटेन टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ सेल ऑफ गुड्स आइदर इन कैश और क्रेडिट. भले आप गुड्स कैश और क्रेडिट में सेल करो, आपका सारा हिसाब सेल्स अकाउंट में रखना होता है, और सिर्फ गुड सेल के लिए ही सेल्स अकाउंट मेंटेन करते हैं ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में. तो गोल्डन रूल के हिसाब से ये इसका कैटेगरी, जैसे कि परचेज अकाउंट का हम लोग ने देखा नॉमिनल कैटेगरी है, सेल्स अकाउंट का भी कैटेगरी नॉमिनल अकाउंट में ही है. इट फॉल्स अंडर द कैटेगरी नॉमिनल अकाउंट. इट इज़, चूंकि सेल बिजनेस के लिए इनकम है, सो इट्स कैटेगरी इज इनकम अंडर मॉडर्न रूल. इनकम, एंड इफ इट इज इनकम, कोई भी इनकम हो उसका यूजुअली बैलेंस क्रेडिट होता है, यानी इट्स क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड. और इसका रूल उल्टा हो जाएगा. जैसे परचेज में हमने देखा कि इंक्रीज होने से डेबिट करेंगे, डिक्रीज होने से क्रेडिट करेंगे. सेल्स इनकम है और इसका यूजुअल नीचे क्रेडिट बैलेंस है, सो ये माइनस होने से डेबिट होगा एंड प्लस होने से क्रेडिट होगा. यानी वेन एवर देर इज इंक्रीज इन सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, वेन एवर देर इज डिक्रीज इन सेल्स अकाउंट दैट विल बी डेबिटेड. बट परचेज में उल्टा है. वेन एवर देर इज इंक्रीज इन परचेजेस, परचेज अकाउंट इज डेबिटेड, एंड वेन एवर देर इज डिक्रीज इन परचेजेस, परचेज अकाउंट इज क्रेडिटेड. ओके. नाउ 9th, परचेज रिटर्न अकाउंट. इसको कुछ लोग रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट के नाम से भी मेंटेन करते हैं. परचेज रिटर्न अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट. इट्स अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल, इट्स कैटेगरी ऑफ परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट. Okay, and under modern rule it falls under the category gains, yani like income.
इनकम ही कह सकते हैं। ये एक तरह का गेन है, बेनिफिट है। कैसे बेनिफिट है, आई एम एक्सप्लेनिंग यू। अब देखिए, हम लोग गुड्स परचेज किए किसी क्रेडिटर से, तो जिस किसी से हमने गुड्स परचेज किया क्रेडिट में या कैश में, वो गुड्स हमको बाद में पसंद नहीं आया, तो वो 2-4-10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद मैं कुछ गुड्स उनको वापस कर दिया। तो जितना से मैंने गुड्स वापस कर दिया, वो उस परचेज के हुए गुड्स में से जो हिस्सा हम वापस कर रहे हैं, जिस किसी कारण से वो डिफेक्टिव हो, टूटा फूटा हो, या मैं नहीं बेच पा रहा हूँ, इसलिए उसके साथ एग्रीमेंट था कि जो मेरे पास सेल नहीं होगा वो वापस ले लेंगे। तो परचेज रिटर्न अकाउंट या रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट में उसको हम लोगों ने मेंटेन करके रखा। ये मेरे जैसे सपोज कीजिए, अगर मैं उससे 1 लाख रुपये का गुड्स परचेज किया, वी हैव बॉट गुड्स वर्थ ऑफ रुपीज 1 लाख फ्रॉम देम, एंड आफ्टर 15 days आई एम रिटर्निंग गुड्स वर्थ ऑफ रुपीज 5,000 ड्यू टू नॉट अकॉर्डिंग टू सैम्पल। 5,000 रुपये का गुड्स मैं उसमें से वापस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो सैम्पल के हिसाब से नहीं भेजा था। तो जो गुड्स मैं वापस कर रहा हूँ, पहले मेरा लाइबिलिटी था उनको देने का 1 लाख, 1 लाख। जैसे ही मैं 5,000 वापस करूँगा तो मेरा लाइबिलिटी कम हो जाएगा। तो लाइबिलिटी कम होना भी एक तरह का गेन माना जाता है। इफ़ योर लाइबिलिटी डिक्रीजेज, दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ बेनिफिट, सो इट्स अ गेन। जो इनकम का ही एक ब्रांच, इनकम, प्रॉफिट एंड गेन्स तीनों इंटर रिलेटेड है। तो मॉडर्न रूल्स इसको गेन या इनकम कैटेगरी में डाल दिए। अब ये इनकम कैटेगरी में है तो इसका नेचर क्रेडिट बैलेंस होगा, यानी यूजुअली ये इसका क्रेडिट साइड मोर देन डेबिट साइड होगा। और इसीलिए जो सेल्स का रूल फॉलो होगा वही रूल परचेज रिटर्न अकाउंट पे भी फॉलो होगा। क्या फॉलो होगा? माइनस होने से डेबिट और प्लस होने से क्रेडिट। वेन एवर देर इज इंक्रीज, परचेज रिटर्न अकाउंट शैल बी क्रेडिटेड, and whenever there is decrease, purchase return account shall be debited. Okay. 10th number account, sales return account. It is also known as return inward account. It is also known as return inward account. तो सेल्स रिटर्न अकाउंट और रिटर्न इनवर्ड अकाउंट ये क्या है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, अभी तक जितना भी अकाउंट्स बता रहे हैं सब गुड्स से रिलेटेड है। ये था परचेज किए हुए गुड्स के लिए, था सेल किए हुए गुड्स के लिए। ये था कि जो गुड्स परचेज किए उसमें से कुछ डिफेक्टिव है, सप्लायर को, क्रेडिटर को वापस कर दिया, उसका हिसाब रखता है। ये सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या है? वेन एवर वी सेल गुड्स आइदर इन कैश और क्रेडिट, वी हैव ऑलरेडी सोल्ड देम एंड आफ्टर फ्यू डेज passes by, our debtors, our customer complain us that such and such goods shall be taken, you must take return because that is not according to sample or I am not able to sell, कुछ भी वो बोल सकता है। तो हमने उसको बोला कि ठीक है भाई, आप अपना गुड्स वापस कर दो, जो आपका खराब है हिसाब में आ जाएगा। तो सेल्स रिटर्न, बिका हुआ गुड्स वापस आ गया, एक तरह का लॉस है। तो गोल्डन रूल के हिसाब से इसको कैटेगरी है नॉमिनल अकाउंट। क्योंकि गोल्डन रूल में ये बात ध्यान दीजिएगा कि एनी एक्सपेंसेस, लॉसेस और इनकम, प्रॉफिट एंड गेन्स, अगर ये कैटेगरी आ गया तो नॉमिनल अकाउंट में आएगा। क्या क्या मैं बोला फिर से? एक्सपेंसेस, लॉसेस और इनकम, प्रॉफिट एंड गेन्स, दैट फॉल्स इन द कैटेगरी नॉमिनल अकाउंट, राइट। सो सेल्स रिटर्न अकाउंट और रिटर्न इनवर्ड अकाउंट एक तरह का लॉस है और इसलिए वो नॉमिनल अकाउंट कैटेगरी में आएगा। इससे पहले हम लोग ने क्या देखा कि परचेज रिटर्न अकाउंट जो है वो एक तरह का गेन है, प्रॉफिट है या इनकम है, तो वो भी नॉमिनल अकाउंट में है। अच्छा, इसका कैटेगरी हो गया लॉस या इवन एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट या रिटर्न इनवर्ड अकाउंट का कैटेगरी हो गया गोल्डन रूल के हिसाब से नॉमिनल अकाउंट, मॉडर्न रूल के हिसाब से लॉस कैटेगरी हो गया। और इसका जो यूजुअल, जब भी कोई लॉस होगा, वेन एवर देर इज लॉस और एक्सपेंसेस कैटेगरी, इट्स यूजुअल नेचर इज डेबिट बैलेंस। तो इसके रूल क्या हो जाएंगे? जब भी कोई चीज डेबिट बैलेंस होगा तो प्लस होने से डेबिट और माइनस होने से क्रेडिट। यानी जब भी जितना हमारा सेल्स रिटर्न आएगा हमारे पास, तब हम सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करेंगे, और वेन एवर सेल्स रिटर्न अकाउंट डिक्रीजेज होगा तो सेल्स रिटर्न अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। ओके, 10th, 11th, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ये
नेचर से नॉमिनल अकाउंट है, एक तरह का बेनिफिट है। डिस्काउंट रिसिप्ट होता क्या, पहले वो समझा दे। डिस्काउंट रिसिप्ट, अब जब हम क्रेडिटर से गुड्स परचेज करते हैं तो उधार में अगर परचेज किए या कैश में ही परचेज करेंगे, हम इंस्टेंट पेमेंट कर देते थे, या हमको कंडीशन में दिया गया था कि अगर आप 15 डेज़ के अंदर पे करोगे तो आपको सपोज़ कीजिए 1 लाख का बिल हुआ था और उन्होंने बोला था कि अगर 15 डेज़ के अंदर पे करोगे तो आपको 5% डिस्काउंट कर देंगे। तो हमने 15 डेज़ के अंदर ही पे कर दिया, तो 1 लाख जो देना तो 1 लाख नहीं दे करके 1 लाख का 5% यानी 5,000 माइनस करके 95,000 ही पे करना पड़ा। तो वो जो 5,000 एक्चुअली में बिल बना था परचेज का, परचेज अकाउंट में दिखाया गया था 1 लाख, और बाद में जब हम पेमेंट करने आए तो मेरे को 5,000 ही देना पड़ेगा, 5,000 माइनस करके यानी 95,000 ही पे करना पड़ा। तो ये जो 5,000 नहीं देना पड़ा वो आपके लिए एक बेनिफिट है डिस्काउंट रिसिप्ट अकाउंट में, उसको अलग से सेपरेटली दिखलाते हैं। और ये गोल्डन रूल के हिसाब से नॉमिनल अकाउंट कैटेगरी में है, और मॉडर्न रूल के हिसाब से इट फॉल्स अंडर द कैटेगरी वही प्रॉफिट एंड गेन्स, यानी इनकम प्रॉफिट एंड गेन्स, प्रॉफिट एंड गेन्स। तो ये वो रूल अप्लाई काम करेगा जो परचेज रिटर्न पे काम किया, और प्रॉफिट एंड गेन्स है तो इसका यूजुअल नेचर क्रेडिट बैलेंस होगा। पहले भी मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ कि कोई भी इनकम प्रॉफिट गेन्स कैपिटल एंड लायबिलिटीज नेचर का कोई भी चीज़ हो तो वो यूजुअली उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, मीन्स क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड। नाउ व्हेन टू डेबिट एंड व्हेन टू क्रेडिट, तो डिस्काउंट रिसिप्ट बेनिफिट है, इनकम है, जब घटेगा तो डेबिट होगा, जब बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा। यानी जब जब हम डिस्काउंट रिसीव करेंगे तो डिस्काउंट रिसिप्ट अकाउंट क्रेडिट होगा, और जब घटेगा डिस्काउंट रिसिप्ट अकाउंट किसी कारण से तो वो डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट रिसिप्ट अकाउंट 12, बैड डेप्ट अकाउंट। पहले समझते हैं व्हाट इज बैड डेप्ट अकाउंट। अब देखो, वी आर सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट टू आवर कस्टमर्स, तो व्हेन वी सेल गुड्स टू आवर कस्टमर्स ऑन क्रेडिट, व्हाट हैपेंस, दे प्रॉमिस अस दैट दे विल पे अस इन नियर फ्यूचर, एंड मतलब कि हम जब किसी को उधार बेचते हैं तो इस आशा पर बेचते हैं कि भविष्य में हमारा पैसा मिलेगा हमको, बट भविष्य में फ्यूचर टाइम में जाकर के ऐसा हो सकता है कि उस जो कस्टमर है हमारा, जो डेप्टर है हमारा, उसका फाइनेंशियल कंडीशन किसी कारण से खराब हो गया, या वो अभी बैंकरप्ट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, या फिर वो भाग गया, वो एस्केलेट कर गया, हमको पे नहीं करना चाहता इंटेंशनली। तो फाइनली हमने बहुत कोशिश की उससे पैसा लेने के लिए, तो जिस किसी कारण से अगर कोई सम हम अपने डेप्टर से नहीं रिकवर कर पाते हैं, डूब जाता है, मिलने के चांस नहीं रहता, ऐसा मान लेते हैं, तो उस डूबे हुए पैसे को बैड डेप्ट कहते हैं। जैसे इसको मैं एक एग्जांपल से सपोज करता हूँ कि सपोज कीजिए हमने रॉबिन नाम के कस्टमर को 5,000 का गुड्स सोल्ड किया था, वो बैंकरप्ट हो गया, या वो इंसॉल्वेंट हो गया, या वो भाग गया, फ्ली कर गया, पैसा मेरा कभी पे ही नहीं किया। तो 5,000 मैं जब तक उधार बेचा हूँ उसको उधारी में दिखाया हुआ हूँ डेप्टर्स अकाउंट में कि मेरा 5,000 उससे लेना है, बट वो पैसा डूब गया, मिलने का कोई चांस नहीं है। तो जो 5,000 मेरे को लेना था अब नहीं मिलेगा, अगर मिलता तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट में आता, अब नहीं मिला तो उसको लॉस मान करके बैड डेप्ट अकाउंट के कैटेगरी में डाल देते हैं। तो बैड डेप्ट अकाउंट याद रखिएगा, जब भी कोई पैसा डूबेगा उसी का हिसाब रखेंगे, दूसरे किसी चीज़ का हिसाब इसमें नहीं रखेंगे, और वो भी कहाँ से डूबेगा, डेप्टर से अगर हम रस्म नहीं रिकवर कर पाएंगे तो, ये रिकवरेबल होगा तो इसका कैटेगरी नॉमिनल अकाउंट है गोल्डन रूल के हिसाब से। मॉडर्न रूल के हिसाब से ये लॉस कैटेगरी में आता है। मॉडर्न रूल के हिसाब से बैड डेप्ट इज अ लॉस, और लॉस है तो यूजुअली उसका नेचर डेबिट बैलेंस होगा। यूजुअली उसका नेचर क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा। कोई भी लॉस हो उसका नेचर डेबिट बैलेंस होता है, और जो भी एक्सपेंसेस या लॉसेस होते हैं वो प्लस होने से, बढ़ने से डेबिट होते हैं, घटने से क्रेडिट होते हैं। ये बात बार बार बोल रहा हूँ, इसीलिए इसको दिमाग में डालें। एनी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वो बढ़ने से डेबिट होंगे, घटने से क्रेडिट होंगे। 13, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। व्हाट इज डिस्काउंट अलाउड अकाउंट? डिस्काउंट अलाउड, अब देखिए इससे पहले हम लोग पढ़े थे डिस्काउंट रिसिप्ट। डिस्काउंट रिसिप्ट मतलब क्रेडिटर्स
सप्लायर्स को हमने जो उधार में बेचा था उसको प्रॉम्प्ट पेमेंट करने के कारण उसने हमें कुछ पैसा छोड़ दिया, तो उसको हम लोग डिस्काउंट रिसिप्ट माने। इन द सेम वे जब हमारे डेप्टर्स क्रेडिटर्स, अभी आपको पहले बताया कि अगर जो पैसा रिकवर ही नहीं कर पाए, डूब गया, वो बैड डेट में चला गया, बट नहीं, हमारे डेप्टर्स हमको टाइम टू टाइम मनी पे कर रहे हैं, तो हम भी उनको कुछ डिस्काउंट छोड़ दे रहे हैं। आप सपोज कीजिए किसी से 80,000 लेना है, लेकिन वो 15 डेज के अंदर पे करने आया, तो हमने उससे 78,000 ही लिया, तो 2,000 उनको छोड़ दिया। तो ये जो प्रॉम्प्ट पेमेंट करने के लिए हम लोग डिस्काउंट छोड़ दिए, दैट इज उसके लिए अलग से एक अकाउंट मेंटेन करते हैं, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ये एक तरह का लॉस है, क्योंकि हम दूसरे को छोड़ रहे हैं। मेरे को लेना चाहिए था उससे 80,000, बट हमने प्रॉम्प्ट पेमेंट करने के कारण 2,000 छोड़ दिया, तो 78,000 ही रिकवर किए लिए उससे। तो ये गोल्डन रूल के हिसाब से इस डिस्काउंट अलाउड का कैटेगरी वही नॉमिनल अकाउंट है, और ये एक तरह का इनकम है, गेन है मॉडर्न रूल के हिसाब से। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है और इनकम है, एक तरह का गेन है गोल्डन रूल मॉडर्न रूल के हिसाब से। जब भी कोई इनकम हो, गेन हो, वो यूजुअली उसका बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है, यानी इसका नेचर जो है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। और क्रेडिट बैलेंस वाले रूल्स के लिए रूल अप्लाई होता है, बढ़ने पर क्रेडिट होंगे, बढ़ने पर क्रेडिट होंगे, और माइनस होने पर डेबिट होंगे। तो ये समझे। 14th डेप्रिसिएशन अकाउंट। व्हाट इज डेप्रिसिएशन, पहले उसको समझाते हैं। डेप्रिसिएशन इज अ लॉस। ओके, हाउ? देखो, बिजनेस में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स यूज करते हैं, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, टाइपराइटर, कंप्यूटर, व्हीकल्स, ट्रक्स, कंप्यूटर्स, एक्सेट्रा, गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। तो ऑल दीज आर एसेट्स, व्हेन वी यूज देम अगेन एंड अगेन, they become old, they have wear and tear, they are outdated, और their stock decreases। जैसे कि कोल माइन से अगर हम लोग कोयला निकालते जाए, तो यानी किसी भी एसेट्स में उसको रेगुलर यूज करने के कारण जो उसमें वियर एंड टीयर, घिसावट होता है, टूट फूट होता है, पुराना होते जाते हैं, आउटडेटेड होते जाते हैं, नया टेक्नोलॉजी आ गया उसके कारण से। जैसे आपका मोबाइल है, मोबाइल आप देखते समय के साथ उसका दाम सस्ता होते जाता है, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन कुछ नया आ जाता है। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट क्या है? ये जो एसेट्स में एनुअल फॉल होता है, उनके वैल्यू में गिरावट आती है, उसको सिस्टमेटिक तरीके से बिजनेस में हिसाब रखा जाता है डिप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से। आप बोलोगे क्यों रखा जाता है डिप्रिसिएशन के हिसाब? क्योंकि एसेट्स भी तो आपके प्रोडक्शन में, आपके बिजनेस में सेवा दे रहे हैं। जैसे स्टाफ को सैलरी दे रहे हो, किसी का बिल्डिंग में बिजनेस कर रहे हो तो उसको रेंट पे कर रहे हो, तो आपके जो उसमें फर्नीचर है, बिल्डिंग है, कंप्यूटर्स हैं, व्हीकल्स हैं, मशीनरीज हैं, ये सब को भी तो आप यूज़ कर रहे हो। तो उनको जो यूज़ कर रहे हो, उनको उन यूज़ करने के कारण साल में उनका जो मेहनत आना हुआ, उनका जो रेंट हुआ, उसको रेंट नहीं करके, सैलरी नहीं करके डिप्रिसिएशन नाम दिया गया। क्योंकि हम उसको जब साल भर यूज़ किए तो उनमें उनका वैल्यू डाउनफॉल हो गया, और ये डिप्रिसिएशन के रूप में हम मान करके एक फैक्टर कॉस्ट के रूप में हम लोग उसको अलग से मेंटेन करते हैं। तो गोल्डन रूल के हिसाब से इसका डिप्रिसिएशन का कैटेगरी है नॉमिनल अकाउंट। क्या कैटेगरी है? नॉमिनल अकाउंट। एंड अंडर मॉडर्न रूल इट इज अंडर द कैटेगरी लॉस। और थोड़ा देर पहले आपको बताया था, बार बार आपको बता रहा हूँ कि एनी थिंग्स दैट इज रिलेटेड टू एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कैटेगरी और इवन एसेट्स कैटेगरी, दे हैव यूजुअली डेबिट बैलेंस। उनका हमेशा डेबिट बैलेंस ही होता है, चाहे वो एक्सपेंसेस कैटेगरी का हो, लॉस कैटेगरी का हो, या एसेट कैटेगरी का हो। डेबिट बैलेंस मीन्स डेबिट साइड मोर देन क्रेडिट साइड। एंड जो भी डेबिट बैलेंस वाले चीज़ हैं या जो भी लॉस कैटेगरी के चीज़ हैं, उसके लिए रूल क्या है कि जब वो बढ़ेंगे क्रेडिट डेबिट, जब वो माइनस होंगे डेबिट। वेन एवर देर इज इंक्रीज इन डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन अकाउंट शैल बी डेबिटेड। वेन एवर देर इज डिक्रीज इन डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन अकाउंट शैल बी क्रेडिटेड। 15, the last of this video, the last point in this video. Bad debt,
रिकवरी अकाउंट, बैड डेब्ट रिकवरी अकाउंट, ये क्या होता है पहले इसको समझाते हैं। देखिए, बैड डेब्ट रिकवरी एक तरह का इनकम है। कैसे इनकम है? अभी इससे पहले आपको थोड़ा देर पहले समझाया था, कहाँ, ये बैड डेब्ट समझाया था। तो बैड डेब्ट में मैंने क्या समझाया था कि आपके डेप्टर से, कस्टमर से जो पैसा डूब गया, आप नहीं रिकवर कर पाए, उसको आप लॉस मान के बैड डेब्ट में दिखा दिए। बट व्हाट हैपेंस इन बिजनेस लाइफ? आपका बिजनेस तो कंटिन्यूस ईयर आफ्टर ईयर चलते जा रहा। जिस किसी कस्टमर से, डेप्टर से बैड डेब्ट हो गया था, उसमें से जो अच्छे डेप्टर्स हैं, उनकी जब फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हुई, या फिर हमने लीगल स्टेप लेकर के उनको खोज निकाला कहीं से अपने प्रयास से, तो जब उस डेप्टर्स को खोज निकाला और लीगल प्रोसेस से या फिर उनके अपने खुद के अच्छे विल के कारण उन्होंने हमारा कुछ डूबा हुआ पैसा वापस कर दिया। तो जो अचानक पिछले साल का डूबा हुआ पैसा आने वाले साल में कभी अचानक रिकवर हो जाता है, तो वो पैसा जो डूबा हुआ था रिकवर हो गया, उसके अलग से एक अकाउंट मेंटेन करते हैं, दैट इज कॉल्ड बैड डेब्ट रिकवरी अकाउंट। और पैसा इनकम आपके पास आ रहा है तो ऑब्वियसली ये इनकम है। गोल्डन रूल के हिसाब से इसका कैटेगरी होता है नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि आपको पहले भी बता दिए हैं कि एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, प्रॉफिट एंड गेंस, ये सब नॉमिनल अकाउंट में ही आते हैं। अब बैड डेब्ट रिकवरी, नॉमिनल अकाउंट। अब मॉडर्न रूल के हिसाब से ये एक तरह का इनकम है, और इनकम है तो हम जानते हैं कि इनकम का रूल, जो यूजुअल नेचर होता है उनका बैलेंस का, वो क्रेडिट बैलेंस होता है, यानी इनका क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड। अच्छा, और अगर जो भी क्रेडिट बैलेंस वाले चीज होते हैं, जो इनकम नेचर के चीज होते हैं, उनका रूल होता है प्लस होने से डेबिट, बढ़ने पे क्रेडिट, बढ़ने से क्रेडिट, प्लस होने से क्रेडिट, और जब घटेगा वो तो उनको डेबिट करेंगे। तो ये हम लोगों ने सीखा आज, इसको बार बार समझिए और ढंग से इसको बार बार समझ के अपने बुक से भी रीडिंग कीजिए, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मेरा सेल नंबर है 9331249957। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ कॉल मी। थैंक यू।